हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज मैं फिर से आप लोग के सामने आ चुका हूं, जो कि मैं लेकर के आ रहा हूं क्लास नाइन्थ का बायोलॉजी। जिसमें चैप्टर का नाम रहेगा उत्तक। सेकंड चैप्टर है उत्तक, इसको इंग्लिश में हम टिश्यू कहते हैं, है ना। और उसके बाद जो है इस क्लास में इस चैप्टर का आज हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या चीज़? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और तो इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लीजिए, आपको ऑल टू ऑल क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक पादप उत्तक का नाम बताएं, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, ओके, जो कि पादप उत्तक है। अब सेकंड नंबर बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर है जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीर्ष विभुज्योतक उत्तक, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर की बात कर ले तो थर्ड नंबर में है सरल उत्तक के दो उदाहरण दें, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मृदुतक और स्थूल कोण, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो उदाहरण हो जाएगा उत्तक का, सरल उत्तक का। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर की बात कर ले तो फोर्थ नंबर में है किस उत्तक की कोशिकीएं सदा विभाजित होती रहती है? तो इसका आंसर होगा विभज्योतकी उत्तक। क्या होगा? विभज्योतकी उत्तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिखने को मिल रहा होगा। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा विभज्योतकी उत्तक को जो है 3 आधार पर विभाजित किया जा सकता है, जिसका जैसे पहला शीर्ष है, दूसरा पार्श्व है और तीसरा अंतर्वेशी है। इस तीनों के आधार पे हम विभज्योतकी उत्तक को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे देख रहे हैं कि किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? तो इसका उत्तर होगा मृदुतक सरल उत्तक में जो है अंतरकोशिकीय स्थान होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम अगले 7th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देता हो। तो इसका आंसर होगा स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, ओके। अब 8 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 8 नंबर में है वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा रित उत्तक, क्लोरीन कायमा में। क्या हो जाएगा? रित उत्तक क्लोरीन कायमा में। अब हम 9 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 9 नंबर में है कि किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? इसका उत्तर होगा स्थूल कोण उत्तक पर। क्या? स्थूल कोण उत्तक पर। अब 10 नंबर की बात कर रहे हैं। तो 10 नंबर में है कि आप देख रहे हो कि 10 नंबर में कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? इसका उत्तर होगा स्थूल कोण उत्तक का। क्या होगा? स्थूल कोण उत्तक का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि 11 नंबर में है मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर होगा पहला, पौधों को सहारा देता है, दूसरा, यह खाद्य का संचय करता है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। मतलब 2 पादपों के नाम बोला जा रहा था, जो कि पहला है सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक। अब बात करते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हो कि क्या है, जाइलम का निर्माण किस तत्वों से होता है? इसका उत्तर होगा जाइलम जो है 4 तत्वों से निर्माण होता है, जो कि पहला है वहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु, चौथा जाइलम मृदुतक।
तो इसका आंसर आपने देखा। ओके, तो अब हम आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा, पहला कार्य देख लीजिए कि ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जल से पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। सेकंड काम देख लीजिए क्या करता है कि यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। तीसरा काम, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। तो यह आपने देखा कि जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, फ्लोएम किन तत्वों से बना होता है। तो इसका उत्तर होगा, फ्लोएम 4 तत्वों से बना होता है, जो कि पहला है चालनी नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिकाएं, तीसरा है वाष्प तंतु और चौथा है फ्लोएम मृदुतक। ये हमारा 15 का आंसर था। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके मन में भी कोई डाउट होता है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है कि किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। इसका उत्तर होगा फ्लोएम ऊतक द्वारा। क्या? फ्लोएम ऊतक द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर पे। 17 नंबर में कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक का नाम लिखा है। तो इसका उत्तर होगा, पहला सल्की या सल्काई एपिथेलियम, दूसरा होगा स्तंभाकार एपिथेलियम। अब बात करते हैं अगले 18 नंबर की। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। इसका उत्तर होगा, सल्काई एपिथेलियम पाई जाती है। क्या? सल्काई एपिथेलियम पाई जाती है। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कि पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाले गति का क्या कहलाता है, या फिर गति को क्या कहते हैं, गति क्या कहलाती है। इसका उत्तर होगा, सिलियरी गति कहलाती है। सिलिया जो है सिलियरी गति कहलाती है। अब बात करते हैं 20 नंबर की। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला एरियोलर ऊतक, दूसरा एडिपोज ऊतक। इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 नंबर की। 21 नंबर में बोलाया जा रहा है कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती है, सभी का नाम लिखा है। तो इसका उत्तर होगा, पहला वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, तीसरा तरल ऊतक या फिर संवहन ऊतक इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 22 नंबर को। तो 22 नंबर में देख ले सकते हैं कि एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखा है, जिसका इसका उत्तर होगा फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा होगा हिस्टोसाइट्स। ओके, क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा होगा हिस्टोसाइट्स। इसका उत्तर होगा। अब बात करते हैं अगले 23 नंबर की। तो 23 नंबर में आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि क्या कि एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है। तो इसका उत्तर होगा, वसा एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य जो है पदार्थ है। ओके, क्या पदार्थ है। उसके बाद जो है अगले 24 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि क्या है कि अस्थियों को मांसपेशियों द्वारा जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक जो है वो टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। अब बात करते हैं 25 नंबर की। तो 25 नंबर की में देख लीजिए कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। अब 26 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम बताएं। तो इसका उत्तर होगा उपास्थि ऊतक और अस्थि।
ये दो नाम है कंकाल उत्तक का। ओके, अब बात करते हैं 27 नंबर की। तो 27 नंबर में करा है कि उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं को क्या कहलाती है या क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कॉर्डियोब्लास्ट। क्या होगा? कॉर्डियोब्लास्ट इसका उत्तर होगा। अब 28 नंबर की बात करें तो 28 नंबर में बोला जा रहा है कि 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम बताएं। क्या बोला जा रहा है कि 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम लिखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रुधिर, प्लाज्मा। ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है कि 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। उसका जो है 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है। तो इसका उत्तर होगा पेशी उत्तक। क्या होगा? पेशी उत्तक। तो अब हम आ चुके हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। तो 31 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है कि जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो इसका उत्तक होगा तंत्रिका कोशिका के द्वारा ये बना होता है। ओके, अब बात करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में बोला जा रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो इसका उत्तर होगा बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए जो है कोशिकाओं के अलग अलग यानी भिन्न भिन्न समूह होते हैं और कोशिकाओं के इसी समूह को हम उत्तक कहते हैं। ओके, इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 34 नंबर की। तो 34 नंबर में है समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने के वाले कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोशिका कहते हैं। अब बात करते हैं 35 नंबर की। तो 35 नंबर में आप देख रहे हो कि तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होती है। इसका उत्तर होगा पार्श्व विभुज्योतकीय उत्तक के निर्माण से होता है। अब यहाँ पे इसका जो है 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा अंतर्वेशी या अंतर्वृष्ट उत्तक किसको कहते हैं। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर पे। तो 37 नंबर देख लीजिए कि 37 नंबर में बोला जा रहा है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। इसका उत्तर होगा अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट उत्तक के वृद्धि से होता है। अब बात करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका उत्तर होगा समरूप कोशिकाओं का बना होता है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा वायुत्तक या एरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगले 40 नंबर क्वेश्चन पे। तो 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। तो इसका उत्तर होगा दृढ़ उत्तक या एरेनकाइमा। दृढ़ उत्तक या फिर एरेनकाइमा उत्तक में पाया जाता है। अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि क्या है कि शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। इसका उत्तर होगा क्यूटिकल की। क्या होगा? क्यूटिकल की। अब 42 नंबर की बात करते हैं। तो क्या करा कि क्या कर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है। इसका उत्तर होगा जी नहीं। इसका होगा नहीं पाया जाता है। तो अब हम आ चुके हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो कि 43 नंबर क्वेश्चन में देख लिया कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं से
बने उत्तक क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जटिल अस्थाई उत्तक कहलाते हैं। अब 44 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, तो 44 नंबर क्वेश्चन में कहिए जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? इसका उत्तर होगा संवहन मंडल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं 45 नंबर के। 45 नंबर में है कि सहकोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? तो इसका होगा पार्श्व भाग में अवस्थित रहती है। ओके, अब हम बात करते हैं 46 नंबर। तो 46 नंबर में क्वेश्चन में है कि किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है? तो इसका उत्तर होगा सल्की या सल्काभ एपिथीलियम। ठीक है, अब बात करते हैं 47 नंबर। 47 नंबर में है किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसाकुर विद्यमान होते हैं? इसका उत्तर होगा स्तंभाकार एपिथीलियम। क्या होगा? स्तंभाकार एपिथीलियम। अब बात करते हैं 48 नंबर। तो 48 नंबर में क्वेश्चन में है कि छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो इसका उत्तर होगा स्तंभाकार एपिथीलियम। क्या होगा? स्तंभाकार एपिथीलियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन का। तो 49 नंबर क्वेश्चन में है कि घनाभाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा क्यूवाइडल एपिथीलियम। क्या होगा? क्यूवाइडल एपिथीलियम। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम आ चुके हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है? तो इसका उत्तर होगा कि पक्षमाभी या पक्षमल एपिथीलियम उत्तक की कोशिकाएं की मदद करती है। अब बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो 51 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब बात करते हैं 52 नंबर। तो 52 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा जालवत संयोगी उत्तक जैसी कोशिकाएं जो है पाई जाती है। अब बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। तो 53 नंबर क्वेश्चन में है कि वाह्य कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कंकाल उत्तक पाया जाता है। अब बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में। तो 54 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर होगा मैमोलियम आस्थ की अनुप्रस्थ काट में पाई जाती है। अब आगे 55 नंबर देख लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? इसका उत्तर होगा 55% भाग है। ओके, अब जो है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस प्रकार की रुधिर कोशिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर होगा लाल रुधिर कोशिकाएं। क्या होगा? लाल रुधिर कोशिकाएं। अब 57 नंबर की बात करते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन में है कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। अब 58 नंबर की बात करते हैं। तो 58 नंबर में है कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? तो इसका उत्तर होगा सिनेप्स बनाती है। क्या होगा? सिनेप्स बनाती है। तो ये हमारा क्या हो चुका है? द एंड हो चुका है, मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है हमारा समाप्त हो चुका है। ओके, अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो कि मैं अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का ये जब भी मैं लाऊंगा तो आपको समय पे मिल सके। और उसके बाद जो है ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके मन में कोई भी डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास
क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।